JK24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ देख रहे हैं आप, जहां हम जनता के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और आज JK24/7 न्यूज़ की टीम हरियाणा पहुंची है और हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा में क्या माहौल है, इस बार आम जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, ये सब कुछ समझेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो जागरूक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा में अब तक कितना विकास हुआ है। 10 साल जो मनोहर लाल खट्टर ने कामकाज किए हैं वो कैसे रहे हैं, और अब जब गुड़गांव में एक बार फिर से विधानसभा का पूरे हरियाणा में चुनाव है तब क्या माहौल है। सर क्या नाम है आपका? मेरा रमेश। रमेश जी, कैसे देख रहे हैं गुड़गांव में पूर्व में विधायक रहे, भाजपा के रहे, अलग अलग पार्टियों के रहे, 10 साल में कितना विकास हुआ? हाँ भाई साहब, ना तो हमें उसको एमएलए को जानते कौन है यहाँ पे, कोई आप यहाँ पे कोई आया ही नहीं। मतलब जो पहले पूर्व में रहे हैं उन्होंने कुछ कामकाज करवाए हैं? कोई काम नहीं किया, आए ही नहीं। जब काम क्या कराएंगे वो, मतलब वो जनता के बीच नहीं आए ही नहीं तो काम क्या कराएंगे? उनको पता ही नहीं कहाँ मेरा एरिया कहाँ है। अच्छा। उसको कुछ भी नहीं पता। गुड़गांव को कहा जाता है कि बड़े बड़े दावे और वादे किए गए कि और गुड़गांव को विकसित किया जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियां जब आएंगी और ज़्यादा गुड़गांव को जोड़ा जाएगा, लेकिन आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? आम लोगों को यहाँ पे कोई पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे आम लोगों को कूड़ा मिला है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या गुड़गांव में युवाओं के लिए भाजपा की कोई भागीदारी रही है या कोई कामकाज हुए हैं? कोई कामकाज नहीं हुआ है, कोई भागीदारी नहीं हुई है भाजपा की, कोई काम नहीं किया है। 5 साल से विधायक जो यहाँ का एक बार हमें दिखाई नहीं दिया है। एक बार वोट लेके गुड़गांव की जनता की जाके सो गया है, ये नहीं पता कहाँ सो रहा है, आज तक नींद में जागा है या नहीं जागा है। हमें आज तक कभी दिखने को नहीं मिला। मतलब जो भाजपा के जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो आप लोगों के बीच ही नहीं रहे हैं? यहाँ से जो पूरे भाजपा के विधायक हैं वो इक्का दुक्का कभी कभार अपने निजी पर्सनल प्रोग्रामों में हमें नज़र आए। आम पब्लिक से उनको कोई लेना देना नहीं है और पब्लिक परेशान है। और बीजेपी का कोई उनके ऊपर होल्ड नहीं था और बीजेपी उनको तय दिल से बनाना भी नहीं चाहती थी दोबारा, इसीलिए उनकी टिकट भी कटी है। अब कोई एक टिकट दी है जो पहलवान है, उससे तो वैसे ही यहाँ का समाज और लोग डरे हुए हैं। जहाँ पीछे पहलवान लग गया, यहाँ व्यापारी तबका ज़्यादा है और पहलवान के नाम से डरते हैं। और जो दूसरे एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो उनकी अभी एज फैक्टर है, वो अभी थोड़ी सी कम एज के होने की वजह से जनता की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। ले दे करके बचे नवीन जी। अब नवीन जी को वोट देना पब्लिक की तहे दिल से मजबूरी है, क्योंकि नवीन जी आधी रात को उनको काम आते हैं और जो काम आएगा वोट वही पाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवीन जी को वोट दे देंगे वो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या ऐसी भी शंकाएं हैं लोगों? बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी ने ना इनकी मजदूरी रख ली। मजदूर की मजदूरी रख लेगा तो भाई वो आदमी दोबारा झाड़ी पावे नहीं हमारे हिसाब से तो। और मजदूर की मजदूरी रख ली हो तो मजदूर आदमी है, इसकी मजदूरी रख ली हो क्या कर जाओगा उड़े? बीजेपी में जाओगा तो बेवकूफ़ है, जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा? इसलिए तो काम करवाना है। सरकार कांग्रेस की बनने में लग रहा है और ये बीजेपी में चलेगा तो काम कैसे होगा? यहाँ जो बीजेपी का प्रत्याशी है, आप कह रहे हैं कि पहलवान नाम के आगे लगा है, मुकेश शर्मा हैं, वो भी एक प्रत्याशी हैं, तो इन तमाम लोगों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कितना ग्राउंड पर इन लोगों ने काम किया? ग्राउंड पे काम तो जो है ना वो किया नवीन नहीं, और जो यहाँ पे एमएलए थे उन्होंने किया नहीं। और ये जो अभी हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं पहलवान जी, ये फिर चुनाव के बाद नज़र अखाड़ों में आएंगे या पब्लिक के बीच में आएंगे, ये इनका एक पर्सनल व्यू ही बता पाएगा कि ये क्या करते हैं। अच्छा, सीवर की समस्या है और भी तमाम ऐसे समस्याएं हैं जिनका सामना गुड़गांव करता रहता है। कहा जाता है मल्टीनेशनल शहर है, लेकिन आपको क्या लगता है आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? सीवर की समस्या जो नवीन गोयल जी हैं, नवीन गोयल जी ने अपनी खुद की सीवर की समस्या दूर करने के लिए नवीन गोयल जी ने अपनी खुद के अपने वर्कर यहाँ रखे हुए हैं। सारी जो मशीनरी है सीवर सफाई के लिए वो अपनी व्यवस्था पिछले 6-7 साल से अपनी खुद की व्यवस्थाएं पूरी यहाँ के लोगों स्थानीय लोगों को दे रहा है। जिम्मेदारी तो भाजपा की है, भाजपा को ज़्यादा यहाँ काम करना चाहिए था। भाई आप सबको बताया जी, यहाँ के जो एमएलए थे भाई उन्होंने तो बाहर ही नहीं निकल के देखा। यहाँ के लोग तो सिर्फ यहाँ गंगा बहती हुई दिखी है लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, कहाँ पर स्टैंड कर रहा है आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी? आम आदमी प्रत्याशी 500 से 700 वोट से ऊपर, 500-700 वोट में निपट जाएगा। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है? आप बुजुर्ग हैं, आपने गुड़गांव में चुनावी मौसम बदलते देखे हैं, कांग्रेस की सरकार देखी है। हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, हरियाणा के लोग कहते हैं कि दोनों पार्टियां समय समय पर लोगों को कहीं ना कहीं यूज करती रही हैं। आपको लगता है कि कौन सी पार्टी हरियाणा को लेकर बेहतर काम कर रही है?
पार्टी तो काम अब कहाँ कर रही है काम, बीजेपी का ये है देखा यहाँ के किसी को मिला ही नहीं वो। कांग्रेस की गवर्नमेंट अब से इससे पहले तो बीजेपी का ही था, कैंडिडेट भी था और वो अच्छा भी था, इससे पहले जो भी थे तो काफ़ी अच्छे थे। गुड़गांव में जो भी काम किया है अब 11-12 साल से नवीन ने काम किया है। नवीन गोयल ने अपने निजी पैसों से या निजी वर्करों से बहुत काम करवाया है। गुड़गांव में तो जी सिर्फ नवीन गोयल ही जीतेगा, हवा नवीन गोयल की है यहाँ। नहीं, मैं अभी अलग अलग जगहों से होकर आ रहा हूँ, लोगों से मैंने बातचीत की। ये पहली बार गुड़गांव में हो रहा है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी इतना दबाव बना रहा है, लोगों के बीच इतनी पकड़ बना रहा है। ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है जी, नवीन गोयल ने काम किया है यहाँ। नवीन गोयल ने यहाँ हॉस्पिटल, आपको पता है कैनविन सेवा कितनी सेवाएं दे रहा है, हॉस्पिटल की सेवा दे रहा है, रोजगार केंद्र खोला हुआ नवीन गोयल जी ने। इसलिए जो यहाँ के स्थानीय लोगों का झुकाव है वो नवीन गोयल की तरफ हो रहा है। यहाँ तो लोगों को अपनी सुविधाएं दिखती हैं, उसीलिए नवीन गोयल की तरफ लोग आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? बीजेपी की क्या स्थिति है? स्थिति तो देखो बीजेपी के तो हमें पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि भाई नवीन जी किसके साथ जाएंगे। भाई देखो निर्दलीय हैं, हमने लोगों के काम करवाने हैं, तो भाई जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, चाहे वो बीजेपी की बनो चाहे कांग्रेस की बनो। अब भाई हम बनेंगे तो लोगों के काम करवाने हैं, मेन मुद्दा तो यही है। भाई जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो भाई नवीन जी का बनने का कारण क्या है, कैनविन है। आप गुड़गांव में है ना BMS डॉक्टर के पास आओगे ना, 500 रुपये से कम किसी की OPD नहीं है। 100 रुपये में OPD कैनविन संस्था चल रही है, जिसमें डेली की 2 से 3 हज़ार OPD होती हैं। ये छोटी सुविधा नहीं है। उसके बाद रोजगार केंद्र, सिलाई केंद्र, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर केंद्र, सफाई की व्यवस्था खुद अपने पैसों से कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? लोगों से जुड़ रहे हैं ना। MLA यहाँ जो भी बने, कभी भी किसी मान लो प्रत्याशी बना जो भी, किसी भी आदमी के पास नहीं गया, ना कोई किसी से मिला। नवीन जी ने घर घर जाकर काम कराए हैं, लोगों के कागज उठा कर DC ऑफिस में गए हैं, लोगों के ये काम करवाने, तो उनका बनने का कारण ही यही बनेगा। क्या माहौल है अंकल, क्या कहना चाहेंगे? और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो उनका क्या कहना है। आपसे मैं पूरे हरियाणा की स्थिति में गुड़गांव छोड़ता हूँ, थोड़ा हरियाणा की बात करें। पूरे हरियाणा में भाजपा कांग्रेस 2 पार्टियां हैं, आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा अपन इतना पता नहीं कि हरियाणा में क्या हो रहा है। 10-15 MLA निर्दलीय आएंगे, 10-15 MLA निर्दलीय आएंगे। ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? क्या लोगों की नाराजगी है? नाराजगी क्यों नहीं, अच्छे आदमियों को टिकट नहीं दी गई, इसलिए 10-12 MLA आएंगे। मतलब ये कांग्रेस ने भी इसमें खामी की है और बीजेपी ने भी, दोनों ने की है। क्या गुड़गांव में इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, ये तो पड़ा है, उठाना पड़ेगा। क्या पड़ा हुआ है भाई साहब? तो आप लोगों को क्या लग रहा है, अब आप लोग क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या माहौल है जनता के बीच, लोगों का क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल जीतता पड़ा है नवीन गोयल, एक तरफा जीता है, कोई उसके मुकाबले में नहीं है। और कुछ स्थानीय लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं, जान लेते हैं उनका क्या कहना है। क्या माहौल है गुड़गांव का इस वक्त? देखिए जी, गुड़गांव में हम जहाँ भी घूम रहे हैं एक ही नाम आ रहा है कि नवीन गोयल, क्योंकि नवीन गोयल का नाम नहीं काम बोल रहा है। उन्होंने कोविड से पीछे से लेके मतलब ज़मीनी सतह पे काम किया है, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे पार्कों की सफाई हो, बुजुर्गों का ध्यान हो, बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्राएं हो, क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो। जो एक निम्न स्तर के एक व्यक्ति को जरूरत होती है वो हर कार्य नवीन गोयल ने किए हैं, एक विधायक ना होते हुए। और आप सोचो जब नवीन गोयल को विधायक बनने के बाद वो क्या क्या काम कराएंगे, क्योंकि वो लोगों के बीच में रह के काम किए हैं। उनको जनमानुस, प्रत्येक जनमानुस, अभी हम पटेल नगर की जनसभा से आए हैं, वहाँ लोगों का उनके प्रति प्यार देख के ये लगता ही नहीं, मेरे को ये लगता है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से विजयी होने वाले कैंडिडेट वो भी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, अकेले नवीन गोयल होंगे। भाजपा से लोगों की नाराजगी भी है कि बीजेपी ने कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कुछ प्रत्याशियों के टिकट काटे और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव। देखिए, भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ये विनिंग कैंडिडेट को, जो कि पूरा हरियाणा का एक इतिहास रच सकता था, देखिए एक पार्टी का सिंबल और साथ में होता तो एक पूरे हरियाणा का एक इतिहास रच सकता था हमारा नवीन, कि जिससे कि इतनी अधिक वोटों से पूरे हरियाणा में जो विजयी होता, वो अगर भाजपा के मार्ग से चलता तो वो नवीन गोयल ही होता। भाजपा का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के पास या तो ठीक प्रकार से समीकरण नहीं पहुँचे, या फिर कोई ना कोई वजह रही होगी
जो उन्होंने ये कदम उठाया है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, समस्याएं हैं। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं गुड़गांव के अंदर? गुड़गांव में मेरी समस्याएं हैं भाई। क्या समस्याएं हैं? सीवर की, कूड़ा की, सारी समस्याएं हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी है या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ नवीन गोयल जो है वही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर भाई साहब यहाँ पे कुछ भी आ ले, चाहे प्रधानमंत्री आ ले, चाहे कोई भी आ ले, यहाँ पे और कोई किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ नवीन गोयल ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। कोई कैंडिडेट यहाँ पर मजबूती। बाबू जी का कहने का तात्पर्य ये है, देखिए आप जिस लोगों के बीच में रह के नवीन ने काम किए हैं, आपको अगर किसी की जरूरत है, अगर आपके उस समय पे काम आ रहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप नवीन के साथ ही तो जाएंगे ना, क्योंकि नवीन ने उस समय पे उनका साथ हाथ पकड़ा है जिस समय कोई राजनेता, कोई अभिनेता, कोई भी किसी प्रकार का उनके साथ नहीं खड़ा था। तो नवीन ही नवीन है और नवीन ही गुड़गांव का नवीनीकरण करेगा। जिस प्रकार उसका कांच का गिलास का सिंबल ट्रांसपेरेंट है, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कोई बेदाग छवि पूरे हरियाणा के अंदर कोई विजयी होगा, नवीन गोयल होगा और वो बेदाग छवि का होगा। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अलग अलग राय हैं। इनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में समीकरण बदल रहे हैं। फिलहाल और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हरियाणा में माहौल क्या है। मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप RW से हैं, क्या समस्याएं हैं इस वक्त? देखिए जी, मैं साउथ सिटी 1 RW से हूँ। हम लोग जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे सड़कों की, अभी भी झेल रहे हैं, और सीवरेज की और गंदगी की, सफाई की। कोई भी ऐसा काम यानी कि पिछले 10 साल में देख नहीं पाया कि कुछ हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली एक नवीन गोयल जी का हमने देखा कि हाँ जी कॉल करें तो कुछ काम होगा, तो बहुत जल्दी उनका हमने कॉल किया तो इम्पैक्ट पड़ा। चाहे हमारी सीवरेज की 5 साल से जो इशू था वो बिल्कुल क्लियर करवा दिया उनकी टीम ने आके, जो MCG नहीं कर पाई। 5 घंटे उनके लगे और पूरा A ब्लॉक का यानी मेजर में पकड़ूंगा तो एकदम नीचे चला गया। क्या चाहते हैं जो विधायक बने वो क्या क्या काम करे इस बार? देखिए, मेजर जो हम गुड़गांव की समस्याएं देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं सीवरेज, गंदगी, और दूसरा आपका जो रोड, सड़कें। ये तो मेजर चीज़ें हैं जो नॉर्मल पब्लिक चाहेगी। बिजली, पानी, ये चीज़ें कि सब सेटल हों, और इसी की वजह से हम देखना चाहेंगे कि आगे एक नवीन भैया अच्छा काम करें और दिखाएं हमें। आप लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो प्रत्याशी इस बार जीते वो क्या काम करे? मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, उनके फादर, हम शुरू से बीजेपी सपोर्टर रहे हैं। हम बीजेपी के अब की बार जो सिटिंग एमएलए हैं हम उनके पास भी गए, उससे जो पीछे वाले एमएलए थे हम उनके पास भी गए। हमने उनको इस चीज़ का भी अपना बताया कि हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मैं नवीन जी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, हम नवीन जी के पास आए, इनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे सारे काम करा के दिए हैं। ये आदमी वो है जो अपने पल्ले से पैसे दे के काम कराता है, ये वो नवीन गोयल है। मैं इनका सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अब जब से इन्होंने हमारे काम कराए हैं, मैं गली गली जाके ये ज़रूर बोलूँगा कि वोट दें, नवीन जी को ही दें। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हमने कई जगह घूम के देखा है, हमने दूसरे के प्रोग्राम भी देखे हैं और इसका ही प्रोग्राम देखा हमने। लोगों से जो हमने पता चला है कि जो इसने काम करवाए हैं अब अपने जेब से भी और सरकारी की ताकत से भी इसने बहुत ही ज़्यादा काम करवाए हैं। माता रोड पर बहुत काम करवाया है। किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किसानों के मुद्दे देखो, उनकी समस्या जो है MSP वगैरह की जो है उसमें भी इसने पूरा साथ दिया है और आगे भी देने की ये जो कह रहा है। लेकिन मेन जो लोकल स्थानीय लोग हैं उन्होंने मेन चीज़ तो है सफाई की, पानी की, बिजली की, और ये जो जितनी मिट्टी के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनकी सफाई की ज़रूरत है। और ये हमने सुना है कि सारे काम ये अपने पास से भी कर रहे हैं। जी, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग इस बार जिस प्रत्याशी को चुनेंगे उससे क्या उम्मीद है, वो क्या क्या काम करे? यही उम्मीद है भाई, साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था अच्छी बनी रहे और सभी लोगों का साथ बहुत बढ़िया मिल रहा है। एज ए युवा आप क्या चाह रहे हैं इस बार जो प्रत्याशी? एक तो ये जो शीतला माता मंदिर जो बीच में रुका हुआ है, इनका हम कार्य चाहते हैं कि टाइमली हो। और एक बस स्टैंड के ऊपर जो फ्लाईओवर है, इतनी गंदगी है, हम एक्चुअल में 10 साल से कूड़े के ऊपर रह रहे हैं, गुरुग्राम में नहीं रह रहे। मेरी नज़र में एक ही प्रत्याशी है जो हमारा काम कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास ले सकते हैं,
और ये जो फ्लाईओवर अपना बीच में रुका हुआ है शीतला माता मंदिर के पास, बस स्टैंड के पास, इसको भी हम ये चाहते हैं कि टाइमली इसको डिलीवर करा जाए। 5 साल के बाद निर्दलीय या कोई भी पार्टी का एमएलए आएगा, वो चाहेगा, वोट मांगेगा तो वादे भी करवाएगा, सब कुछ कराएगा, पर हम लोग ये चाहते हैं आज वोट दें, हमारा काम 100 दिन के अंदर तय दिल से उसको करा जाए बिना पब्लिक को परेशान करे हुए। युवाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है रोजगार की स्थिति क्या है गुड़गांव में? इससे बढ़िया रोजगार अगर कोई भी अपना एमएलए का कोई भी कैंडिडेट आए आगे, हम ये चाहते हैं टाइमली उसको हर अपनी सोसाइटी के आदमी को एजुकेशन दिया जाए, उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए एकदम मिनिमम प्राइस पे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? युवाओं को क्या उम्मीद है इस बार जो प्रत्याशी जीते? भाई युवाओं तो यही चाह रहे हैं कि आगे हमको रोज़गार मिले, ये पानी की समस्या, हम कहीं जाते हैं तो पानी बहुत बढ़ जाता है, बिजली की समस्याएं ख़त्म हो और जो हमारी सुनेगा वही आएगा भाई। पानी में क्या पानी की समस्या है इस बार हरियाणा में गुड़गांव? भाई हम सड़क पे निकलते हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम पिछले 10 साल से कोई सुनवाई नहीं है भाई, सारे रोड ख़राब है, बहुत बुरा हाल है। आप बारिश के मौसम में आके देखना, गोडे से ऊपर ऊपर पानी रहता है भाई। भाजपा ने काम नहीं किया यहाँ? भाजपा ने भाई, इस बारे में तो हम क्या बोले, जो हमारे काम करेगा वही करेगा। भाजपा ने करा उतना तो दिखता, भाजपा ने काम नहीं किया अंकल यहाँ? बात यह जी, हमने तो जो इसकी कार्रवाई देखी, हमने जो अपने पास से पैसे खर्च करके जो है ना पानी। कांग्रेस ने कुछ काम किया? नहीं, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी नहीं किया। अब क्या उम्मीद है कि क्या हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह ये बता रहे लोग बता रहे हैं कि इसने जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आपको लग रहा है कि इस बार जब नया प्रत्याशी कोई भी जीतेगा वो ये जरूर काम करे, सीवर की समस्या को दुरुस्त करे और इन समस्याओं को दूर करे? आपको भाई जो नवीन गोयल ने बोला है 100 दिन के अंदर ये पानी की समस्या, सीवर की समस्या, वो सारी सॉर्ट आउट करवाएंगे, तो अब रुझान भी, माहौल भी उसी तरफ बनता जा रहा है भाई। वक्त बताएगा कि आखिरकार हरियाणा में गुड़गांव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर माहौल क्या रहता है। फिलहाल हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के जमीनी मुद्दों पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, 24/7 न्यूज, दिल्ली।